कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज एक वीडियो हम बना रहे हैं वीएमसी मशीन में जो एम कोड यूज होते हैं, है ना। कुछ कोड तो कॉमन ही रहते हैं, चाहे सीएनसी हो या वीएमसी हो, लेकिन कुछ कोड एक आध यहाँ पे चेंज हो सकते हैं। तो मोस्टली कुछ कोड ना एम कोड जो होते हैं ना मशीन में, वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं स्टैंडर्ड एम कोड। एम कोड दो तरीके के रहेंगे, है ना। इसमें एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एम कोड, स्टैंडर्ड एम कोड। और दूसरा होता है वो, उसको हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड एम कोड। तो स्टैंडर्ड एम कोड में क्या है कि ये जो एम कोड है ना, स्टैंडर्ड एम कोड, ये लगभग सारी मशीनों में, ऐसा समझे, सारी मशीनों में लगभग सेम होते हैं, एक ही रहते हैं। सारी मशीनों में लगभग सेम रहते हैं। और जो नॉन स्टैंडर्ड एम कोड हैं, ये कोड क्या होते हैं कि मशीन टू मशीन बदलते रहते हैं, है ना। आप सपोज करिए कि अगर हम लोग LMW की मशीन में ले लें तो उसमें ये नॉन स्टैंडर्ड एम कोड कुछ अलग होंगे। अगर हम लोग DFW की ले लें, एस डिजाइनर की ले लें, या किसी की भी ले लें, तो नॉन स्टैंडर्ड एम कोड मशीन टू मशीन चेंज हो सकता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड एम कोड हैं वो चेंज नहीं होते हैं। तो स्टैंडर्ड एम कोड है क्या, आप ये समझ लें, फिर उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो जो आपके स्टैंडर्ड एम कोड है ना, एम कोड जो स्टैंडर्ड वाले हैं, स्टैंडर्ड एम कोड, ये M00 है ना, M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07 या M08, M09, है ना। उसके बाद कुछ एम कोड हैं आपके M19, M20, M19, 20 के बाद आप समझिए, उसके बाद आ जाता है M30। और फिर दो कोड यूज होते हैं, M98 और M99। ये समझ लेते हैं, है ना। तो दोस्तों इसमें समझने के लिए कम है, सच बताऊं तो याद करने के लिए ही ज्यादा है। ये M00 क्या है समझिए, ये टेम्पोररी स्टॉप होता है। और M01 क्या होता है, ये ऑप्शनल स्टॉप है। तो टेम्पोररी स्टॉप और ऑप्शनल स्टॉप में क्या फर्क है समझिए कि M01 क्या है, मशीन में एक ऑप्शनल स्टॉप की बटन है ना। अगर वो ऑप्शनल स्टॉप की बटन को हम ऑन कर देंगे तब तो वो मशीन रुकेगी, और ऑन नहीं करेंगे तो मशीन नहीं रुकेगी। जबकि टेम्पोररी स्टॉप में क्या है कि अगर हम M01 के जगह पे M00 यूज कर दें तो वो ऑप्शनल स्टॉप बटन का कोई रोल नहीं रह जाता। आप उसको ऑन करें ना करें, वो M0 पे मशीन रुकती ही रुकती है ना। तो जनरली ये M00 यूज नहीं होता, हम मोस्टली जो करेंगे वो M01 ही यूज करते हैं। तो M0 कब यूज हो सकता है, सपोज करिए कोई N1, N2, N3, N4 ऐसा कुछ हमारा चल रहा है ना। अब ये सपोज करिए कि जो N4 में है ना, यहाँ पे टाइपिंग हो रही है, और कुछ, और N3 में जो है वो ड्रिलिंग हो रहा है, और कोई ब्लाइंड होल है जहां ये काम हो रहा है। तो अब इसमें क्या होगा कि ये कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें ये ना ड्रिलिंग के बाद ना, जैसे कोई यहाँ पे ऐसा वर्क पीस है और ये ब्लाइंड होल बन रहा है, यहां तक कुछ ऐसा बन रहा है, और बाद में ये ड्रिलिंग के बाद यहाँ पे टाइपिंग होती है। तो कई बार कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें जो चिप्स है वो
इसमें चिपक जाएगा या इसके अंदर से बाहर नहीं निकलेगा, और फिर ये जो टैपिंग है वो जाता है तो टूट जाता है। तो वहाँ पे प्रोग्रामर हैं वो ऐसा कुछ बना दिया प्रोग्राम कि आपको ड्रिलिंग के बाद ना मशीन को रोकनी ही रोकनी है। तो हम क्या करेंगे कि ये ड्रिलिंग हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे M00 लगा दिया। तो अब क्या है कि आपको ऑप्शनल नहीं ऑन करने की जरूरत है, वो M0 पे आके रुकेगी, फिर आप एयर मार दीजिए उसमें। ऐसा कुछ हमने प्लान बनाया कि एयर मार दिया और फिर उसके बाद टैपिंग चलानी है। तो अब ये M00 यहाँ पे डालेंगे तो मशीन अपने आप रुक जाएगी, हमें ऑन करने की जरूरत नहीं है। और फिर टैपिंग से पहले हमने एयर मारा और फिर साइकिल स्टार्ट करेंगे तो वो होके चला जाएगा। तो यहाँ पे कंपलसरी अगर रोकना है तो M00 का यूज हम लोग करते हैं, नहीं तो हम सिंपली M01 का यूज करते हैं। आपको पता होगा ये M03 जो है ये स्पिंडल को क्लॉकवाइज घुमाने के लिए, M04 स्पिंडल को काउंटर क्लॉकवाइज घुमाना है, M04 स्पिंडल को स्टॉप करना है, M06 यूज करते हैं टूल को चेंज करना है। ये दोनों यूज करते हैं हम लोग कूलेंट को ऑन करना है तो, और इससे क्या होता है हमारा कूलेंट ऑफ हो जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आपको पता भी होगा। M19 और 20 क्या होता है कि M19 से जो स्पिंडल है ना, स्पिंडल ओरिएंटेशन होता है, स्पिंडल ओरिएंटेशन पोजीशन ऑन हो जाती है और इससे वो ऑफ हो जाता है या कैंसिल हो जाता है। तो ये 19 मोस्टली जब हम लोग मशीन में टूल चेंज होता है ना, तो वो एक फिक्स पोजीशन में आके मशीन रुक जाती है, और M20 से फिर वो कैंसिल हो जाता है। इसके अलावा आप समझे कि जब हम लोग फाइन बोरिंग वगैरह ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसमें जो फाइन बोरिंग होता है ना, फाइन बोरिंग में टूल का एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में लगना जरूरी है, क्योंकि वो जब साइकिल खत्म होगा तो टूल ओरिएंटेशन पोजीशन के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होता है। तो उस टाइम जब हम ये टूल लगाएंगे ना, बोरिंग बार वगैरह स्पेशली G76 के लिए, तो मशीन को ओरिएंटेशन पोजीशन में खड़ा कर देना है। अब सिंपल MDI में M19 एंड ऑफ ब्लॉक डाल के साइकिल स्टार्ट करेंगे तो एक फिक्स पोजीशन है उसकी, वो आके लॉक हो जाएगी और फिर वहां पे आप अपना काम कर सकते हैं। अब दूसरा क्या, M30 और M2 है ना, ये दोनों थोड़ा सिमिलर से हैं। M2 से भी प्रोग्राम स्टॉप होता है, इससे प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, लेकिन वो प्रोग्राम रिवाइंड नहीं होगा। आपका साइकिल टाइम वो सेम लगेगा, बट आपका जो पार्ट काउंट है वो इंक्रीज नहीं होगा। तो M02 से प्रोग्राम स्टॉप तो हो जाएगा बट वो रिवाइंड नहीं होगा, आपको फिर रीसेट करेंगे तब प्रोग्राम स्टार्टिंग में जाता है। हम क्या करते हैं कि हम लोग जो यूज करते हैं वो M30 यूज करते हैं। तो M30 से क्या होता है, प्रोग्राम आपका स्टॉप भी हो जाता है, प्रोग्राम रिवाइंड भी हो जाता है, साइकिल वो आपका पार्ट काउंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो हम लोग मोस्टली M30 प्रोग्राम के लास्ट में डाल देते हैं। अब यहाँ अब अगला जो दो कोड है ये थोड़ा सा आपको समझना है, M98 और M99। तो M98 तो है ये सब प्रोग्राम को कॉल करना, सब प्रोग्राम को कॉल करना, सब प्रोग्राम को कॉल करते हैं। अब M98 से सब प्रोग्राम को कॉल कैसे करते हैं कि आपको ऐसा कुछ लिखना रहेगा, M98 के साथ में P लिखेंगे और इसके साथ जो भी आपने ऐसा कुछ लिख दिया। तो अब यहाँ पे जो P0021 है ना, ये आपका सब प्रोग्राम का नंबर है। ये P00 मतलब ये हो गया सब प्रोग्राम नंबर है या सब प्रोग्राम नंबर। तो यहाँ पे जो P0021 का मतलब है ये O0021 है, ऐसा। आगे हम लोग पढ़ेंगे मशीन में, तो ये इसके साथ आप L भी देखते होंगे, L5, 10 कुछ भी, तो वो मैं बाद में बताऊंगा आपको जब इसका प्रोग्राम में यूज करेंगे। M99 क्या है, ये दो तरीके से यूज होता है।
अगर सिंपल M99 है तो आप एक तो ये समझिए कि ये सब प्रोग्राम को एंड करने के लिए है। जैसे मशीन सब प्रोग्राम पढ़ेगी वो एंड हो जाएगी। और दूसरा M99 का यूज क्या है? इसका यूज है कि हम लोग ब्लॉक को हम जंप कराते हैं, ब्लॉक को जंप कराने में भी यूज करते हैं। वहां पे क्या रहता है कि हम लोग जहां पे M99 लिख के P3 लिख दिया प्रोग्राम में कहीं पे, तो ये क्या होगा कि ये मशीन जैसे इसको पढ़ेगी ना तो ये सीक्वेंस नंबर 3 पे जंप कर जाएगी। यहाँ पे P3 जो है ये सीक्वेंस नंबर 3 है, सीक्वेंस नंबर 3, मतलब आप समझ लें कि ये N3 है। तो ये दो तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, एक तो जंप कराने में और दूसरा है सब प्रोग्राम को एंड करने में। ये सब प्रोग्राम कैसे बनाना है, कैसे इसको जंप कराना, ये हम प्रोग्रामिंग में आपको एक एक करके मैं समझाता हुआ वीडियो बना दूंगा। आप इसको ध्यान से देखते रहें और समझते रहें। तो इसको मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, ज़्यादा टाइम हम लोग इस पर नहीं लेंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा नॉन स्टैंडर्ड एम कोड तो बताया नहीं। नॉन स्टैंडर्ड कोड आपने टर्निंग में देखा होगा ना कि टेल स्टॉप को बाहर करना, अंदर करना, दरवाजे को ड्रोर को क्लोज करना, या अगर चिप्स कन्वेयर है उसको फॉरवर्ड रिवर्स करना, ये हर मशीनों के अपने अलग अलग हो सकते हैं। इसको मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।